अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी टाइप 2, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। हीमो मतलब ब्लड। अब इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि पेशेंट के जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है एक अपरेटस के थ्रू, जिसको हम डायलाइज़र बोलते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें क्या है, डायलाइज़र क्या है, ये ट्यूब्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक ट्यूब होती है जो जिससे हम पेशेंट का ब्लड लेके इस मशीन की तरफ एंटर कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो मैंने ब्लैक लाइन से उसको ये शो किया हुआ है कि ब्लड इस मशीन के अंदर जा रहा है। अब ये जो सर्कल सा है ना, ये वो कह लें कि ये वो व्हील टाइप है जिसमें वो ब्लड मूव आउट करता है, और मूव आउट होने के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो उन्होंने ड्रेनेज का एक और नीचे वो अपरेटस अटैच किया होता है, वहाँ से वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता रहता है। और जो ब्लड है वो क्लीन होने के बाद जो ग्रीन वाली जो मैंने जिसको शो किया हुआ है बाउंड्री लाइन से, तो ब्लड वहाँ से आउट होकर एक दूसरी वायर के थ्रू पेशेंट की बॉडी में एंटर हो रहा होता है। तो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, एक वायर से ब्लड पेशेंट के जो है बॉडी से आउट हो रहा होता है और एक से इन हो रहा होता है। ये जो प्रोसेस है ये वो जो पेशेंट्स होते हैं वो 3 टाइम्स इन अ वीक करवा रहे होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, मतलब जब मुकम्मल तौर पे किडनी फेल हो गया, वो कोई भी अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, कोई भी अपना सही से फंक्शन आउट नहीं कर रही, मतलब उसका यूरिया का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, कोई भी वाटर साल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम किडनी चेंज कर देते हैं। ये होता तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब अबाउट 25 लाख या इससे भी ज़्यादा पर किडनी का होता है। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ किडनी होता है। अब सबसे पहले किडनी इजीली एक्सचेंज नहीं हो जाती। देखा जाता है कि वो जो किडनी हमें डोनेट कर रहा है, क्या उसके टिश्यूज़ और हमारी किडनी के टिश्यूज़ मैच हो रहे हैं, मतलब वो पेशेंट जिसने वो किडनी लेनी है उसको हम रेसिपेंट बोलेंगे, तो क्या उसके वो टिश्यूज़ और वो जो देने वाला है उसके टिश्यूज़ मैच हो रहे हैं। अगर तो मैच हो जाएंगे तो ठीक है, अगर उसके पेशेंट के टिश्यूज़ आपस में मैच नहीं करते तो ब्रेन उसको रिजेक्ट कर देगा। तो क्या होगा, फिर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसका लाइफ स्पैन बताया गया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके होते हैं उनका 10 to 15 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। मोस्टली सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जिनकी डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने किडनी फेल्चर को पढ़ा। किडनी फेल्चर को मैं दोबारा ये लेक्चर ओवरव्यू कर दूँ, जिसमें हमने देखा था कि किडनी फेल्चर क्या था, कि जब पार्शली किडनी फेल हो चुकी है कि कोई भी एक्शन को परफॉर्म करे, उसके बाद हमने उसकी कॉजेज़ देखी थी। तो जिसमें हमारे पास डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ मेलाइटिस थी और हाइपरटेंशन थी। फिर हमने कहा कि ड्रग ओवरडोजेस से भी ऐसा प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद था इसके सिम्टम्स थे नोज़िया वगैरह, वोमिटिंग वगैरह, यूरिया का लेवल इंक्रीज़ हो जाना, उस पर्सन की जो है लेग्स वगैरह, फेस वगैरह, हैंड वगैरह जो है स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमने कहा कि इसका ट्रीटमेंट भी तो कोई ना कोई होगा, जिसमें हमने कहा कि डायलाइसिस होता है, आर्टिफिशियल वे से ब्लड साफ़ करना, या किडनी ट्रांसप्लांट। तो फिर हमने पेरिटोनियल कैविटी के साथ हमने फ्लूइड अटैच किया, उसके अंदर ब्लड वेजल्स थी पेरिटोनियम के अंदर, जिन्होंने फ्लूइड के साथ वो जो उसका ब्लड का एक्सचेंज हुआ, वो जो था वेस्ट मटेरियल सारा फ्लूइड के अंदर आ गया, डिफ्यूज़ होकर, उसके बाद हमने उसको रिमूव आउट कर लिया। ये एक पर डे होता है, मतलब हर रोज़ करना पड़ता है और वो घर में भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि हीमोडायलिसिस क्या था जी, पेशेंट का ब्लड है उसको पंप किया जाता है मशीन के साथ, एक वायर के साथ ब्लड अंदर जा रहा होता है मशीन के, दूसरे से बाहर आके उस पर्सन के साथ अटैच होता है। और ये 3 टाइम्स इन अ वीक होता है, और ये काफ़ी मतलब कॉस्टली भी होता है, और ये मतलब घर परफॉर्म नहीं हो सकता। और थर्ड हमने कहा कि जी किडनी ट्रांसप्लांट है इसका दूसरा सही मेथड, जिसमें किडनी मुकम्मल तौर पे नकारा हो चुकी है, उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, डोनर और रेसिपेंट के टिश्यूज़ वगैरह मैच करते हैं, 10 to 15 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है। ये था हमारा लेक्चर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।